नमस्कार, रेडियो मधुबनी में आपका स्वागत है। हम आप तक बीच में वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि उसकी एक ये वजह है कि बायोफ्लॉक को लेकर इतने वीडियोस आ गए हैं और इतने यूट्यूब पे लोग आ गए हैं कि हमको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप तक क्या जानकारी लाएं, क्योंकि तरह तरह की जानकारी जो है वो उपलब्ध हो रही है। बहुत से लोग कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा दूसरा जो वीडियोस नहीं लाने का कारण है वो ये भी है कि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं जो यूट्यूब से चलकर हमारे पास आके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े थे, तो वो सब लोग अब ग्रुप पे ही बातें कर लेते हैं। ग्रुप में ही काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। तो क्योंकि संख्या बहुत अधिक हो गई थी, ग्रुप को मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए अब हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दिया है फ़ोन फार्म का, जिसमें आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन या अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके प्ले स्टोर में जाके आपको सबसे पहले टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है। जब आपका टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर से ही टेलीग्राम पे मैसेज दे सकते हैं और हम आपको उस ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक भेज देंगे। नंबर यहाँ पे मैं दोबारा से दे रहा हूँ। आपको पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको ग्रुप में जुड़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि करीब करीब 40 से 50 फ़ोन भी रोज़ आते हैं मुझे। थोड़ी दिक्कत होती है फ़ोन को लेने में, क्योंकि दिन भर अपना काम भी रहता है। जब भी फिर भी कोशिश करता हूं कि जितने फ़ोन मैं ले सकूं, जितनों को जवाब दे सकूं। फ़ोन से अच्छा होगा अगर आप हमारे टेलीग्राम पर ही जुड़ के वहाँ सवाल पूछेंगे, तो कोई ना कोई हमारे एक्सपर्ट रहते हैं जो आपको जवाब दे सकेंगे। फ़ोन उठाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं, पर कोशिश करते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात होती है कि बहुत से लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं। जैसे कोई कहते हैं कि हमें आगरा वाले सज्जन का नंबर दे दीजिए। अब अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके लास्ट में उनका नंबर दिया हुआ है, या फिर कई लोग पप्पू भाई का नंबर मांगते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नंबर दिया हुआ है। लेकिन एक साथ कितने लोगों के कॉल कोई भी ले सकता है, ये एक परेशानी है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको जो जानकारी मिलेगी वो वहाँ से हम दे देंगे। ग्रुप में ये भी एक फ़ायदा हो गया है कि जो बहुत से सप्लायर हैं, चाहे वो सीड सप्लायर हैं, चाहे वो फीड सप्लायर हैं, चाहे वो दवा के सप्लायर हैं, वो भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत हो या आप किन्हीं को जानते हो, उनको जोड़ना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे टैंक बनाने वाले भी सप्लायर्स जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं। आपको अगर उनकी कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तीसरी बात जो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, बहुत से लोग मछली पालन करना चाहते हैं, पर उन्होंने पहले अपना मन ही नहीं बनाया है कि उनको करना क्या है। तालाब में पालनी है या बायोफ्लॉक के सिस्टम में टैंक में पालनी है या आरएएस में लगाना है। पहले आपको इन बातों का एक जायज़ा कर लेना है, आपके पास कितनी जगह है, कितनी लागत है, कितनी पूंजी है, और उस हिसाब से आपको काम करना है। साथ में ये भी मैं बता दूं कि इस वक्त तक मैं कम से कम 15-20 जगह जाके बायोफ्लॉक सिस्टम देख आया हूं, और मुझे कोई भी सिस्टम अभी तक ऐसा नहीं लगा है जो जिसने एक पूरा हार्वेस्ट निकाल लिया हो या एक सफलता से कर लिया हो। कोशिश सब कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि सबकी कोशिशें कामयाब हों। लेकिन जब तक आप छोटे से मछली को बड़ा करके एक हार्वेस्ट नहीं निकाल सकते, हम उसको अभी भी एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग ही मानेंगे। तो जब तक कोई पूरा सही तरह से हमको नहीं मिल जाता है सिस्टम, तब तक हमको दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। साथ में ही मैं, जो बहुत उत्साहित हैं लोग, बायोफ्लॉक करना ही चाहते हैं, उनसे बार बार कह रहा हूं कि 1 साल धैर्य रखिए, लोगों को करने दीजिए। कुछ लोगों ने अपनी लागत पूंजी लगाई है। मैं बार बार कामना करता हूं ऊपर वाले से कि उन सबको कामयाबी मिले और लोगों को सिखाएं भी। तो वो एक बार देख लेंगे तो शायद हमको भी बल मिलेगा आप तक इस बात को पहुंचाने के लिए। कुछ लोग फ़ोन करते हैं इस बात के लिए कि हमको ट्रेनिंग चाहिए। तो रेडियो मधुबनी किसी भी बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग नहीं देते हैं हम। हमारे पास ना उतना साधन है, ना हमारे पास उतना ज्ञान है कि हम आपको ट्रेनिंग दे सकें। बहुत से लोग दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ से आप ट्रेनिंग लेके सीख रहे हैं तो वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। वो लोग सिखा भी रहे हैं, बहुत से लोग सीख के आए हैं।
काफ़ी उत्साहित हैं और कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खर्च करके सीखना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा एक दीवानगी भी है बायो फ्लॉक में प्रोबायोटिक को लेके। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोबायोटिक एक दही के जामन की तरह है। जामन देते हैं जिससे बैक्टीरिया बढ़ जाता है। बिना प्रोबायोटिक के भी फ्लॉक बनाया जा सकता है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप चल सकते हैं। यीस्ट से बना सकते हैं, खमीरा जिसको हम लोग कहते हैं, जो ब्रेड बनाने के लिए काम में आता है, उससे भी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा समझ के काम करें। कई लोग टेक्निकल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं बिना उसके बारे में पढ़े हुए, तो हमें दिक्कत होती है समझाने में कि कौन सी चीज़ उनको बताएं कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो, CN रेशो जिसको हम कहते हैं, वो कैसे मेंटेन होगा। इस तरह की चीज़ें आती हैं, या टोटल अमोनिया कितना है, टैन जो है हमारे सिस्टम में वो कितना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ आपको कैलकुलेशंस खुद भी सीखनी पड़ेंगी। जैसे एक सवाल बहुत बार आता है, इतने में हम कितनी मछली डाल लें। ये सवाल आपको बड़ा अजीब सा है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं होता है। लेकिन अगर आप मान के चलें तो 1 मीट्रिक क्यूब में 1 किलो मछली के लिए हम जगह देते हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अब सबको तो 1 किलो की निकालनी नहीं है, तो अगर आप कबई की मछली करते हैं या पंगास करते हैं, जो कि 250 ग्राम 500 ग्राम की निकालेंगे, तो वो डबल हो जाएंगी। लेकिन इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें भी मायने रखेंगी। जो पॉन्ड है वो कितना बड़ा है, या जो टैंक है वो कितना बड़ा है, कितना पानी है, उसको चलने फिरने की जगह कितनी मिल रही है, क्या आपने उसमें एरिएशन लगाया है, क्या उतनी अगर आप ओवर स्टॉकिंग कर रहे हैं तो आपको एरिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका अपना प्लैंटन लेवल कितना है, जो उसके अपनी खाने की क्षमता है उसमें दी हुई, वो कितनी है। तो बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। तो जब आप पूछें तो पूरी बात लिखें। जैसे कि मेरा इतना बड़ा तालाब है, और बीघा और एकड़ में ना, बीघा और कट्ठा में मत बताएं, हमें बताएं एकड़ में, एकड़ और हेक्टेयर में, कि हमारा इतना या इतने स्क्वायर फीट बाय इतने स्क्वायर फीट और इतने गहराई का तालाब है जिसमें मैं ये प्रजाति की मछली पालना चाहता हूँ, और उसके बारे में मुझे ये जानकारी चाहिए। तो ये एक आसान प्रक्रिया हो जाएगी किसी को भी समझाने के लिए। ट्रेनिंग को लेकर एक दूसरी बात भी है, जो बहुत फ़ोन आते हैं कि मैं नया हूँ और मैं मछली पालन में जाना चाहता हूँ। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर एक ज़िले में एक मत्स्य पदाधिकारी होता है। जो आपके एग्रीकल्चर ऑफिस हैं ज़िले के अंदर, उसके अंदर मत्स्य पदाधिकारी होते हैं। अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप अपने राज्य के जो मत्स्य पदाधिकारी हैं उनको जाके मिल सकते हैं। सबके पास ट्रेनिंग कैलेंडर है, सबको ज़रूरी है बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देना, तो आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़ा आपको खोजबीन खुद भी करना पड़ेगा। वैसे बिहार में पटना में, मुजफ्फरपुर में, यूपी में जीबी पंत नगर में, इस तरह से कई जगह ट्रेनिंग होती हैं जो सरकारी ट्रेनिंग है। श्रिम्प की ट्रेनिंग साउथ में होती है, दक्षिण भारत में होती है, केरल में होती है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं जिनके बारे में आपको ICARI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट से भी मालूम चल जाएगा। या अगर आप ऐसे भी गूगल पे टाइप करेंगे फिश फार्मिंग ट्रेनिंग इन आंध्रा या इन बिहार, तो आपको कई सारे नाम नंबर मिल जाएंगे। या अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो हम टेलीग्राम पे आपको वो भी बता दे सकते हैं। चौथी बात जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमको एक ये देखना सबसे ज़रूरी है कि आप कौन सी मछली पालना चाहते हैं, से ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी मछली बिकेगी, आपके एरिया में कौन सी मछली बिकेगी और उसका क्या भाव आपको मिलेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की बिकेगी तो हमको उसको 50 या 60 रुपये तक में पैदा करना है। अगर उससे ज़्यादा में हो जाएगा तो लागत ज़्यादा हो जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा। तो इन बातों को थोड़ा आप समझें, उनको देखें। हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि पहले पानी के पैरामीटर्स को जांचने की जो व्यवस्था होती है, आपको किट खरीदने हैं, उन किट को खरीद के पानी का pH नापना, अमोनिया नापना, इन तरह की चीज़ों को नापना सीखना, ये सब चीज़ें कर लें। और कोई अगर छोटी किताब आपको मत्स्य पालन के बारे में मिलती है या हम बता सकते हैं, तो वो भी आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ाई करें। इसके साथ साथ कई फीड को लेके भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी तो डिस्कशन काफ़ी रहती है, हमारे व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी काफ़ी डिस्कशन रहती है, लोग बातचीत करते रहते हैं। तो हम अपने नज़रिए से, अपने तरीके से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं,
करीब करीब 20 या 25 लोग के बारे में तो हमें पता है जो बड़े सेटअप डाल रहे हैं, 20-20 टैंक, 25-25 टैंक, 40 टैंक के सेटअप डाल रहे हैं, लेकिन सब प्रोसेस में हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जिसकी सक्सेस स्टोरी को हम आप तक दिखा सकें। तो यही एक कारण है कि हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। बाकी टैंक कैसे बनाना है, त्रिपाल क्या लगाना है, ये सब काफ़ी वीडियोस हैं, तो उसको रिपीट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे बात करते हैं, देखने जाते हैं। लेकिन अगर जब तक कुछ दिखाने लायक नहीं है तो किसी के एक्सपेरिमेंट को बीच में दिखाना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कभी मछलियाँ मर रही हैं, कभी जी रही हैं, कभी फ्लॉक ख़राब हो जा रहा है, तापमान का भी कुछ ना कुछ असर है। तो ये बहुत सारी मिली जुली बातें हैं। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं इसको सीखने के लिए, और सीखना भी है, क्योंकि इसी से जो हम लोग क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मछली उत्पादन का काम बढ़े और एक मुनाफा का काम शुरू हो। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे नंबर फिर से दिया जा रहा है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और हमको संदेश भेजिए। हम उसमें 3000 लोगों को जोड़ सकते हैं, तो आपके सवालों को जवाब भी मिल सकेंगे और हम आपकी कुछ सेवा भी कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, जो लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं। रेडियो मधुबनी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।